पासपोर्ट एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जो विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य होता है। सामान्य प्रक्रिया से पासपोर्ट बनवाने में कुछ हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है, लेकिन कई बार हमें अचानक विदेश जाने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी बिजनेस मीटिंग। ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए भारत सरकार ने तत्काल पासपोर्ट योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन नागरिकों के लिए है जिन्हें बहुत जल्दी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस स्कीम के तहत आवेदन की प्रक्रिया तेज होती है और पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट जारी होने के बाद किया जाता है, जिससे समय की भारी बचत होती है और परिवार राहत महसूस करते हैं। हालांकि यह सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कुछ अपात्र श्रेणियां निर्धारित की हैं। नीचे हम विस्तार से बताएंगे कौन कौन सी श्रेणियां तत्काल पासपोर्ट योजना के लिए अपात्र हैं। ये नियम सुरक्षा और सत्यापन कारणों से बनाए गए हैं। वर्ग 1, वंश द्वारा भारतीय बने व्यक्ति जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। वर्ग 2, पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भारत के नागरिक जो गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। वर्ग 3, शरणार्थी या स्टेटलेस व्यक्ति अपात्र, अनुलग्नक सी के साथ नाबालिग का आवेदन, उदाहरण तलाकशुदा माता पिता की स्थिति, सरकारी खर्च पर विदेश से स्वदेश लाए गए आवेदक अपात्र, भारत में निर्वासित या आपातकालीन प्रमाण पत्र पर यात्रा करने वाले आवेदक अपात्र, नागा मूल के व्यक्ति विशेष शर्तों के साथ कुछ मामले अपात्र हैं, जम्मू कश्मीर मूल के व्यक्ति कुछ मामलों में अपात्र, आवेदक जो धारा 6(2)(e) या 6(2)(f) से आते हैं यानी आपराधिक अदालती मामले अपात्र, प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट वाले आवेदक या निगरानी सूची में रहने वाले अपात्र। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी उनके पति पत्नी या आश्रित बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं, विशेष दस्तावेज चाहिए। सामान्य प्रक्रिया में वे अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC दे सकते हैं, लेकिन तत्काल के लिए उन्हें एनेक्स्योर A प्रारूप में पहचान प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर वे एनेक्स्योर G या NOC जमा नहीं कर पाते, तत्काल योजना के लिए अपात्र हो जाएंगे। उदाहरण, अमित को एक सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पासपोर्ट चाहिए। उनके विभाग के प्रमुख से एनेक्स्योर A पर हस्ताक्षर जरूरी है, वरना वे अपात्र हैं। यदि NOC एनेक्स्योर नहीं मिलता तो उन्हें सामान्य प्रक्रिया लेनी होगी और यात्रा स्थगित हो सकती है। यह नियम इसलिए जरूरी है ताकि संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारी बिना विभाग की अनुमति के देश न छोड़े। पहचान प्रमाण पत्र इस बात की गारंटी देता है कि विभाग को आवेदक पर कोई आपत्ति नहीं है। देश की सुरक्षा के कारण कुछ राज्यों के निवासियों पर अलग नियम लागू होते हैं। इन क्षेत्रों के आवेदकों की पृष्ठभूमि गहराई से जांच की जाती है। नागालैंड के स्थायी निवासी तत्काल योजना के दायरे से बाहर हैं। यह सुरक्षा उपाय है, भेदभाव नहीं। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी भी तत्काल योजना के लिए अपात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन में तत्काल विकल्प उपलब्ध ही नहीं दिख सकता। उदाहरण, आयशा श्रीनगर, उसे तत्काल विकल्प नहीं दिखेगा क्योंकि स्थायी पता जम्मू कश्मीर है। उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, इसीलिए यात्रा की योजना पहले से बनाएं। एक और महत्वपूर्ण अपात्र श्रेणी है वंश द्वारा भारतीय, यानी जिनका जन्म विदेश में हुआ। ऐसे मामलों में दूतावास से जन्म पंजीकरण और अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होती है। जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के पासपोर्ट और वीजा स्थिति की गहन जांच की जाती है। उदाहरण, रोहन, जिसकी जन्म अमेरिका में हुई, वह तत्काल योजना के लिए अपात्र है। ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया लें, दूतावास से सत्यापित दस्तावेज तैयार रखें। सत्यापन विस्तृत होता है और तत्काल प्रक्रिया की तेज सीमा में संभव नहीं है। कुल मिलाकर विदेश में जन्मे बच्चों के मामलों में नागरिकता की पुष्टि जरूरी है, इसलिए सामान्य प्रक्रिया अपनाएं। गोद लिए गए बच्चों और एकल माता पिता के मामलों को तत्काल योजना से बाहर रखा गया है, क्योंकि गोद लेने के कागजात और कस्टडी की गहन जांच आवश्यक होती है। एकल अभिभावक को एनेक्स्योर C के अनुसार शपथ पत्र देना होता है और सहमति की जांच होती है। यदि तलाक या कस्टडी विवाद है, अतिरिक्त कानूनी जांच आवश्यक होती है। उदाहरण, मीरा गोद ली गई, उनके लिए तत्काल विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। उन्हें अदालत से जारी सभी दस्तावेज और पूर्ण सत्यापन के साथ सामान्य प्रक्रिया अपनानी होगी। ये नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए है। किसी भी तरह के शोषण या तस्करी को रोका जाना चाहिए।
अतः गोद लिए गए बच्चों और एकल अभिभावकों के मामले में समय और कानूनी सत्यापन के कारण तत्काल योजना लागू नहीं होती। यदि आप अपने पासपोर्ट में बड़ा बदलाव करवाना चाहते हैं, आप तत्काल के लिए अपात्र हो सकते हैं। पूरा नाम बदलना जैसे गजेट और अखबार नोटिस आवश्यक होते हैं। लिंग परिवर्तन के मामले में चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है, इसलिए तुरंत नहीं। जन्मतिथि या जन्म स्थान बदलने के लिए अदालत का आदेश जरूरी हो सकता है। उदाहरण, करण शर्मा ने नाम बदलकर कबीर मेहरा रखा। ऐसे मामले तत्काल से बाहर होंगे, इसलिए बड़े बदलावों के लिए सामान्य प्रक्रिया लें और सभी कानूनी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। यदि आपका पासपोर्ट खो गया या चोरी हो गया है, आप तत्काल योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं। अगर पासपोर्ट इतनी खराब स्थिति में है कि पहचान न हो सके, भी अपात्र। नया पासपोर्ट जारी करने से पहले पुराना रिकॉर्ड प्रभावी रूप से रद्द होना चाहिए। यह समय लेता है। आवेदक को पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी होगी और विवरण जमा करने होंगे। एनेक्स्योर एफ के अनुसार शपथ पत्र देना होगा। कहां और कैसे खोया, यह बताना जरूरी है। पासपोर्ट दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए अतिरिक्त जांच होती है। यदि पुलिस वेरिफिकेशन में नकारात्मक टिप्पणी आती है, जैसे आवेदक ने बताए गए पते पर नहीं रहना, तो रिपोर्ट प्रतिकूल मानी जाती है। उदाहरण, सुनीता का पर्स चोरी हुआ, वह तत्काल के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगी। ऐसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया अपनानी होगी। प्रतीक्षा और अतिरिक्त दस्तावेज शामिल हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपनी यात्रा टालनी पड़ सकती है, इसलिए पासपोर्ट दस्तावेज सुरक्षित रखें और कॉपी रखें। संक्षेप में, तत्काल योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिन्हें आपात स्थिति में विदेश जाना है। यदि आप भारतीय हैं, आपकी पहचान सत्यापित हो सकती है और कोई बड़ा बदलाव या आपराधिक मामला नहीं है, आप संभावित रूप से पात्र हैं। आवेदकों को एनेक्स्योर एफ के अनुसार स्वयं घोषणा देनी होती है कि वे अपात्र श्रेणियों में नहीं आते। यदि आपके दस्तावेज सही हैं और शुल्क भुगतान कर देते हैं, तत्काल के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर, अपात्र श्रेणियां लंबी हैं। यह सुरक्षा और सत्यापन आवश्यकताओं पर आधारित है। अपनी पात्रता जांचें, दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवश्यकता अनुसार सामान्य या तत्काल योजना चुनें। टिप: जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखें। स्थायी पता और पहचान प्रमाण तैयार रखें। ऑनलाइन फॉर्म सही तरीके से भरें और पासपोर्ट सेवा पर अपॉइंटमेंट लें। आपातकाल में अतिरिक्त शुल्क देने पर तत्काल विकल्प चुनें, पर पहले पात्रता सुनिश्चित करें। यदि आप अपात्र हैं, सामान्य प्रक्रिया के लिए समय निकालें और यात्रा पहले से योजना बनाएं। सही जानकारी और तैयारी से आप सही विकल्प चुन सकेंगे और यात्रा में परेशानी नहीं होगी। अधिक जानकारी और ताजा नियमों के लिए आधिकारिक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट देखें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।